श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज इश्कबाज सेशन 2 and this story is begin from chapter 284 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आशी ने क्रिश को इतनी जोर से बाइट किया था कि क्रिश के होंठ से खून निकलने लगा और उसका होंठ 1 सेकंड में सूजकर मोटे हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। वह बस यूं ही अपनी नीली नजर से आशी को देख रहा था कि तभी आशी अपनी जीभ से उस खून को लिक करते हुए धीरे से क्रिश के होठों से दूर हो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, साइको, तुम सचमुच साइको हो मेरे साइको, और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। कोई तुम पर कितना भी हक जताए, तुम पर मेरे प्यार का स्टाम्प है। मेरा सया साइको, आई लव यू। और आशी की बातों को सुनकर क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। दैट्स माई फायरफ्लाई। और इतना कहकर क्रिश अचानक ही आशी के होठों पर टूट पड़ा। आशी ने भी क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह उसकी किस का रिप्लाई देने लगी। कुछ ही पल में दोनों एक दूसरे को काफी पैशनेट किस कर रहे थे। क्रिश आशी की लोअर लिप्स को अपने मुंह में लेकर उसे अपने होठों से दबाते हुए शक कर रहा था। आशी का एक हाथ धीरे धीरे क्रिश के बालों में चल रहा था और क्रिश ने उसे एक हाथ से अपने लैप पर बिठा हुए उसकी पीठ को सहलाने शुरू कर दिया और अपने दूसरे हाथ से वह आशी की कमर को सहलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रहा था, जिसे महसूस करते हुए आशी का बदन सिहरता जा रहा था, जिसके कारण वह क्रिश की बाहों में ही मचल रही थी कि तभी उसने महसूस किया कि क्रिश का हाथ उसकी टॉप के अंदर से होते हुए उसके सीने को सहला रहा था, जो महसूस करते हुए उसका चेहरा शर्मा से लाल हो रहा था। उसके मुंह से धीरे धीरे सिसकियां निकलने लगी। वह क्रिश के बालों में प्रेशर देते हुए उसे अपने और करीब कर रही थी, जिससे क्रिश भी उसकी मन की बेचैनी को समझ रहा था। अब वह अपनी हरकतों को और भी तेज करता है। वह उसे थोड़े फोर्स के साथ प्रेस कर रहा था कि इसे बर्दाश्त करते हुए आशी लगभग मचलते हुए क्रिश के होठों से आजाद हो थोड़ा शर्माते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, साइको, ये तुम प्लीज। और आशी की बातों का मतलब समझ क्रिश बड़े ही मैग्नेटिक वॉइस में उसके कानों के पास जाकर बोला, क्या करूं फायरफ्लाई, तुम हो ही इतनी स्वीट एंड अडोरेबल, मैं खुद को रोक नहीं पाता। आई जस्ट वॉन्ट टू बी क्लोज टू यू फॉर अ वाइल एंड यू ऑल्सो राइट। तभी तो तुम दूसरों को ये कहोगी कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, तो बोलो क्या मुझे यह नहीं करना चाहिए। कहते हुए क्रिश ने अपने दूसरे हाथ को भी उसके टॉप के अंदर डाल दिया, जो महसूस कर आशी की सांसें अटक गई। क्रिश उसके कॉलर बोन पर किस करते हुए अपने हाथों से उसको वेस्ट को प्रेस कर रहा था, जिससे आशी की सिसकियां निकलने लगी है। आहा साइको, प्लीज ऐसे मत करो ना, बहुत अजीब सा लगता है। क्यों फायरफ्लाई, क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है। कहते हुए क्रिश उसके कॉलर बोन और क्लीवेज पर किस और वाइट करने लगा। आहा साइको, प्लीज कुछ होता है, छोड़ो ना। आशी की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लेकर उसके ब्रेस्ट को और भी ज्यादा सेड्यूसिव तरीके से पेश करते हुए बोला, क्या होता है फायरफ्लाई, बताओ ना, टेल मी, तुम्हें कैसा लगता है, क्या मेरे छूने से कुछ होता है। हम आहा का कर्ट सा लगता है, सा सांस भारी हो जाती है, नहीं पता क्या होता है, लेकिन तुम्हारे करीब आने का मन करता है। क्रिश आशी की बातें सुन रहा था और वह उसकी बेचैनी को भी अच्छे से महसूस कर रहा था, जो महसूस करके क्रिश के अंदर बटरफ्लाई उड़ रही थी। उसे आशी की क्यूट बातें अच्छी लग रही थी, उसकी बेचैनी उसे सेटिस्फाई कर रही थी, क्योंकि वह समझ सकता था कि आशी उसके टच को रजिस्ट नहीं कर पा रही। अगले ही पल क्रिश एक हाथ को पीछे ले जाकर उसके टॉप के जीप को झटके से खींच देता है। आशी को इस बात का अंदाजा नहीं था। क्रिश आशी के क्लीवेज पर किस करते हुए बोला, जब मेरे करीब आने का मन है तो खुद को मत रोको फायरफ्लाई, मैं भी तुम्हारे करीब आने के लिए उतना ही तड़पता हूँ जितना तुम तड़प रही हूँ, और उससे भी कहीं ज्यादा। और अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। कहते हुए क्रिश आशी के टॉप को उसके जिस्म से अलग कर देता है। आशी ने जो टॉप पहना था वह पैडेड था, इसलिए अब आशी के खुले उभार उसके सामने थे, जिन्हें देखकर क्रिश लगभग पागल होने लगा था। आशी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। क्रिश ने तेरे से उसके क्लीवेज पर लाइट किस करते हुए उसके ब्रे को अपने हाथों से सहलाते हुए प्रेस करने लगा, जिससे आशी की सिसकियां निकल रही थी। क्रिश इन सिसकियों को एंजॉय कर रहा था। क्रिश आशी के एक ब्रे को अपने मुंह में लेकर दूसरे को प्रेस करने लगा। आशी के हाथ अपने आप क्रिश के बालों
में चलने लगे और वह अपनी आंखें बंद किए हुए उसे महसूस कर रही थी। क्रिश पहले उसके ब्रेक को बहुत ही प्यार से सक कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ वो एक्साइटेड हो रहा था, जिससे आशी की सीसकियां तेज हो रही थी। क्रिश बारी बारी दोनों ब्रेक को शक और प्रेस कर रहा था। वह उसे दीवानों की तरह चूम रहा था, जैसे अपनी तड़प मिटा रहा हो। लगभग 20 मिनट तक लगातार प्रेस और शक करने के बाद आशी के बेस्ट पूरी तरह से लाल हो चुके हैं, जिससे अब आशी दर्द होने लगा था। उसने क्रिश को रोकते हुए कहा, साइको प्लीज, अब नहीं, मैं और नहीं सह सकती। लेकिन क्रिश, जो उसे इस हालत में देखकर पूरी तरह दीवाना हो गया था, उसे आशी की रेड बॉडी अट्रैक्टिव लग रही थी। वह अपने नशीली आंखों से आशी की तरफ देखते हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, What should I do, Firefly? It's so soft, I love to press and shuck them. You are really so beautiful and attractive. You are always doing me out of control. That's I can't handle it. Oh है Firefly. कहते हुए कृष ने अचानक ही आशी को अपने गले लगा लिया। वह सचमुच आज खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। न जाने क्यों आज उसे अपने अंदर एक अलग ही तड़प महसूस हो रही थी, जिसे लाख कोशिश करने के बावजूद वह हैंडल नहीं कर पा रहा था। लेकिन आशिक को गले लगाते ही उसे अपने अंदर एक अलग ही तसल्ली का एहसास हुआ। क्रिश उसे अपने सीने से लगाते हैं, उसकी बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, मैं हम दोनों के बीच किसी को आने नहीं दूंगा फायरफ्लाई, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। बिकॉज आई कांट लिव विदाउट यू एनी मोर। आशी को क्रिश की बातों का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन क्रिश की आंखों में इस वक्त एक जुनून और पागलपन नजर आ रहा। क्रिश आशी के बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतारते हुए मन ही मन अपने आप से बोला, योर सेंट ड्राइव्स मी क्रेजी फायरफ्लाई, यू आर द फ्रेग्रेंस ऑफ माई लाइफ एंड आई विल नॉट लेट दिस फ्रेग्रेंस गो अवे फ्रॉम मी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब क्रिश ने एक बार फिर आशी के होठों पर अपने हाथ रखे और उसे किस करना शुरू कर दिया। आशी को किस करते हुए क्रिश ने उसे बिस्तर पर लिटाया और अपनी किस को ब्रेक करते हुए धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, आर यू रेडी फायरफ्लाई? क्रिश के पूछने पर आशी, जो कि पहले ही उसके प्यार भरे एहसासों में खोई हुई थी, उसने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अब क्रिश उसके रजामंदी समझ चुका था। अब उसने अपने होंठ आशी के गले पर रखते हुए तेजी से शक करना शुरू कर दिया, जहां पहले ही कुछ देर पहले क्रिश ने एक लव बाइट दिया था। क्रिश के ठंडे होठों को उसे जगह पर महसूस कर आशी अचानक ही तड़प उठी, क्योंकि उसे वहां थोड़ी जलन का एहसास हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद उसने किसको खुद से दूर नहीं किया। देखते ही देखते दोनों के बचे हुए कपड़े फ्लो पर गिरे हुए थे और अब क्रिश ने धीरे से दोनों के बदन पर एक ब्लैंकेट रखा और आशी के ऊपर हल्का सा बैंड होते हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, माई लव, ज्यादा हिलना नहीं, हाथों में तकलीफ होगी। आई विल बी जेंटल, जस्ट फील मी इनसाइड यू। क्रिश के शब्दों में आशी के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे से आशी के होठों को एक बार फिर अपने कब्जे में लिया और धीरे धीरे करके उसके अंदर दाखिल हुआ। आशी के एक हाथ की पकड़ क्रिश के कंधे पर काश गई और उसकी आंखें एक झटके में खुली। अब वह अपनी खुली आंखों से क्रिश की हरकतें और फेशियल एक्सप्रेशन को देख रही थी, जो अपनी आंखें बंद किए हुए आशी को किस कर रहा था। और धीरे धीरे उसने अपने मूवमेंट शुरू कर दी, जिसे महसूस का आशी को तकलीफ तो बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि एक बार फिर उसकी आंखें सुकून के साथ बंद हो गई। अब दोनों ही एक दूसरे में खोने लगे। पूरे कमरे में दोनों की गर्म आंखें और सीसकियां गूंज रही थी। कमरे का टेम्परेचर भी काफी गर्म हो चुका था और माहौल काफी रोमांटिक था। वहीं दूसरी तरफ कम अपने कमरे में सोफिया गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। क्रिश और आशी एक दूसरे के साथ एक कमरे में है, ये सोचकर ही उसके तन बदन में आग लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ राका और याना का कमरा, इस कमरे का माहौल भी काफी ज्यादा रोमांटिक और इंटेंस था, क्योंकि राका को सुबह ही निक के साथ 2 दिनों के लिए न्यूयॉर्क जाना था। जाने से पहले वह भी अपनी चाहत याना के साथ पूरी कर रहा था। याना, जो कि अब तक उसके बिस्तर पर उसके नीचे मौन कर रही थी, अपनी थकी हुई आवाज में राका की तरफ देखते हुए बोली, राका प्लीज लीव मी, मैं थक गई हूँ, आई कांट। और याना की थकी हुई आवाज सुन राका यूं ही अपनी स्पीड और तेज करते हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, आई नो यू आर सो वीक स्वीट हार्ट, और इसीलिए कहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखा करो। एनीवे, कल से तुम्हारा ख्याल मेरी स्पेशल नज़र रखेगी। तुम जानती हो ना, मुझे 2 दिन के लिए न्यूयॉर्क जाना है। दैट्स वाई यू टॉलरेट मी लिटिल लॉन्गर। फिर तुम्हें 2 दिन का वक्त मिलेगा फिर से खुद को एनर्जेटिक करने के लिए। आह, पर इसका मतलब यह मत समझना
कि तुम अपनी मनमानी कर पाओगी। तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा। ओके, तुम्हारी मेडिसिन, फूड और डाइटिंग, उन्हें अच्छे से फॉलो करना। मुझे बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ओके। इन शब्दों को कहते हुए राका की आंखों में न जाने क्यों याना अपने लिए फिक्र देख रही थी कि तभी राका उसके होठों पर एक डीप किस करते हुए धीरे से उससे अलग हुआ और उसके बगल में लेटकर उसे अपने सीने से लगाते हुए प्यार से उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, ओके नाउ आई एम हैप्पी, क्योंकि तुमने एक अच्छी वाइफ की तरह मुझे वह हक दिया जो मुझे तुमसे चाहिए था। तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं भी तुम्हें कुछ स्पेशल दूं। आई रिमेंबर दैट मैंने तुम्हें कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया। सो टेल मी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? कम ऑन बताओ, मैं तुम पर खुश हूँ, इसीलिए रिवॉर्ड जरूर दूंगा। राका इस वक्त काफी सॉफ्ट नजर आ रहा था। याना जो कि उसकी शोल्डर पर सर रखकर लेटी हुई थी उसकी तरफ देखते हुए धीरे से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? राका जो कि अपनी आंखें बंद कर अब सोने की तैयारी कर रहा था। हम याना उसके चेहरे की तरफ देखते हुए थोड़े इमोशनल होते हुए, मैं ही क्यों? राका और याना के इस सवाल को सुनकर राका ने अचानक ही झटके से अपनी आंखें खोली और अपनी कोल्ड नजरों से उसे देखना शुरू कर दिया। राका की आंखों में इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे जिसे देखकर याना घबराते हुए अपनी पलकें नीचे कर लेती है। राका एक झटके में याना को खुद से दूर कर बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इतना कहते हुए वह तुरंत ही बाथरूम में जाकर एक झटके की आवाज के साथ दरवाजा बंद करता है और ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। याना जिसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे, वह अपनी गीली पलकें उठकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगे मायूसी के साथ। उसका एक हाथ अपने आप अपने पेट पर चला गया। उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। वह नहीं जानती राका के साथ उसका किस तरह का रिलेशनशिप था। कहने को वह दोनों पति पत्नी थे। राका उसका ख्याल भी रख रहा था, लेकिन दोनों के बीच प्यार जैसा शायद कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। यह शायद एक जिम्मेदारी थी जिसे राका निभा रहा था और एक मजबूरी थी जिसे याना संभाल रही थी। राका की वजह शायद उसका बच्चा था और याना के शायद उसके कोसिन्स। याना को नहीं पता राका को उससे क्या चाहिए। क्या सिर्फ ये बच्चा ही दोनों के साथ रहने की वजह है? न जाने क्यों इस सवाल के जवाब के साथ उसे ज्यादा खुशी नहीं हुई। वह एक इंसान थी और शायद वह भी प्यार के दो शब्द और एहसास डिजर्व करती थी जो शायद शारीरिक जरूरतों से अलग हो। या ना एक बार फिर बिस्तर पर करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि शायद उसे सवाल के जवाब नहीं मिलने वाले थे। वह अंदर ही अंदर घटने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क गए। वह धीरे से फ्लो पर गिरा हुआ अपना नाइट ड्रेस उठाकर पहन लेती है जो कि फिलहाल उसके घुटनों तक थी और अब वह अपने दिल के दर्द को संभालते हुए सोने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे वक्त बिता और न जाने कब उसे नींद आ गई। लगभग 2 घंटे बाद राका शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकला। कमरे में आकर उसकी नजर बेड पर सो रही याना पर गई। उसके कदम अपने आप ही याना की तरफ चले गए। उसकी कमर में इस वक्त सिर्फ एक टॉवल लिपटा हुआ था और बदन से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह अपनी गहरी नीली आंखों से मायूसी के साथ सो रही याना को देख रहा था। आंसुओं की लकीरें याना के खूबसूरत चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर वह समझ चुका था कि याना रोई है और उसे इस तरह देखने के बाद शायद राका को अपने दिल में एक चुभन सी हो रही थी। उसने यूं ही याना की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। इतना कहकर वह झट से टेबल पर रखा हुआ अपना सिगरेट और लाइटर उठाता है। वह उसे जलाने वाला था कि तभी राका को ख्याल आया कि याना को अस्थमा है और वह प्रेग्नेंट भी है। ये ख्याल आते हैं उसके हाथ लाइटर को जलाते हुए रुक गए और अब उसने अपने मुंह से सिगरेट लेकर फ्लो पर फेंक कर उसे अपने पैरों से मसल दिया। अब वह तेजी से क्लोज इट रूम की तरफ जाते हुए लाइटर को सोफे पर फेंक देता है। इस वक्त सुबह के 4 बज चुके थे। राका क्लोजेट रूम में जाकर अपनी ड्रेस पहनता है और न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पैकिंग करने लगता है। लगभग 1 घंटे में वह पूरी तरह रेडी हो चुका था, अपना पासपोर्ट और मोबाइल वॉलेट और कुछ जरूरी सामान के साथ। अपना लगेज लेकर वह क्लोज रूम से बाहर आया और जैसे ही जाने को हुआ तभी उसकी नज़र एक बार फिर याना पर गई, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने एक ठंडी सांस लेकर अपने कदम दोबारा याना की तरफ बढ़ाए। याना जो कि करवट बदलकर पीठ के बल सीलिंग की तरफ मुंह करके सोई हुई थी, उसके बदन से ब्लैंकेट सरक कर उसकी कमर तक आ
गई थी जिसे राका ने धीरे से झुककर उसकी बॉडी को कवर करना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र याना के पेट पर गई, जिसे देखते हुए उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। राका ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर याना के पेट को प्यार से सहलाते हुए एक नज़र याना को देखकर कोल्ड वॉइस में अपने आप से कहा, कारण चाहे जो भी हो तुम्हें अब मेरे पास रहना होगा। इतना कहकर वह याना को उसका ब्लैंकेट कवर कर देता है और टेबल पर रखे हुए एक पेपर और नोट पर कुछ लिखने के बाद वह अपनी जगह से खड़ा होता है। फिर ना जाने क्या सोचकर वह झुककर याना के होठों पर लाइट किस करता है और प्यार से उसके माथे को सहलाकर वह अपना लगेज और सूटकेस लेकर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया। वह अभी जा ही रहा था कि तभी कॉरिडोर में आते ही अचानक उसका फोन रिंग करता है। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा और कॉल रिसीव की। हेलो, कहो क्या बात है, इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल की? राका की ठंड वॉइस को सुनकर दूसरी तरफ से वह इंसान थोड़ा घबराते हुए बोला, जी मुझे किंग को कुछ बताना था, एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अभी ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। इतना कहकर राका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और क्रिश को कॉल लगाया। क्रिश, जो कि आशी को अपनी बाहों में लिए हुए गहरी नींद में सोया था, आशी उसके सीने से लगे हुए उसके शोल्डर पर सड़क कर सोई हुई थी। अचानक फोन रिंग होने से क्रिश ने तुरंत ही टेबल से अपना फोन उठाया और उसे रिसीव किया। हेलो, 1 मिनट, इतना कहकर क्रिश धीरे से आशी को अपनी बाहों से आज़ाद करता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर फ्लो पर गिरे हुए अपने ट्रैक पैंट को पहनकर बालकनी तरफ आ गया, क्योंकि वह आशी की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हाँ बोलो। किंग एक इन्फॉर्मर है, वह आपको कुछ बताना चाहता है, कह रहा है बात बहुत अर्जेंट है। और यह सुनकर क्रिश के चेहरे की एक्सप्रेशन काफी कोल्ड हो गए। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।